आज के इस वीडियो में आपको एक ऐतिहासिक बात बताने जा रही हूँ जो चाणक्य और चंद्रगुप्त से जुड़ी हुई है। हर कोई हमसे कहता था कि मैम बॉलीवुड से रिलेटेड जो वीडियो बनाती हैं इसके साथ साथ कुछ हिस्टोरिकल वीडियो भी बनाया कीजिए। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये मैं वीडियो बनाई हूँ, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बीच में इस वीडियो को मत छोड़िएगा। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि भारत के इतिहास में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम केवल सत्ता और विजय का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है किसी भी व्यक्ति का जन्म से नहीं बल्कि उनके पालन पोषण और संस्कार भी बहुत बड़ा महत्व रखता है। कम लोग ही जानते होंगे कि मगध के सिंहासन तक पहुंचने की कहानी किसी युद्ध से कम नहीं बल्कि एक साधारण खेल से कैसे शुरू हुई थी। यह खेल जिसका नाम था राजकीलम, और कैसे एक बालक ने मिट्टी के टीले को सिंहासन और खेल को शासन बना दिया था। वो बालक कोई और नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मगध के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता एक साधारण खेल से शुरू हुआ था। उस खेल का नाम था राजकीलम। यह सिर्फ बच्चों का खेल नहीं था बल्कि एक महान साम्राज्य की नींव थी। राजकीलम कोई साधारण खेल नहीं था बल्कि राजा और प्रजा के रिश्ते को जीवंत कल्पना थी। ये खेल इतिहासकारों और प्राचीन कथाओं के अनुसार बालक चंद्रगुप्त अपने चरवाहा मित्रों के साथ जंगल में खेल खेलते थे। इस खेल में वे स्वयं राजा बने थे और मित्र सैनिक दरबारी प्रजा की भूमिका को निभा रहे थे। और उस ऊंचे टीले पर बैठकर चंद्रगुप्त उस विवाद के सुना करते थे, न्याय सुनाते थे। यह वह मंच था जहां भविष्य का सम्राट अपने भीतर छिपे शासक को अनजाने में तलाश रहा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य जी थे, और वह वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक बड़ी ही गंभीरता और सूझबूझ के साथ झगड़े को निपटा रहा था। और एक प्रसिद्ध किस्से के अनुसार बालक चंद्रगुप्त ने एक ऐसे विवाद को सुलझाया जहाँ एक व्यक्ति ने कुआं तो बेच दिया था लेकिन खरीदार को पानी इस्तेमाल करने से रोक रहा था। कुआं का मालिक कहता था कि कुआं बेचा हुआ है, उसका पानी नहीं। इस पर चंद्रगुप्त ने फैसला सुनाया कि अगर कुआं बेचा है तो पानी पर भी खरीदार का ही हक है। अगर विक्रेता को पानी चाहिए तो उसे खरीदार को किराया देना होगा। ये सारी बात चाणक्य जी सुन रहे थे। आचार्य चाणक्य इस बालक को नेतृत्व और क्षमता, स्पष्ट न्याय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही वो हीरा है जो मगध से अत्याचारी धनानंद के शासन को खत्म कर सकता है। ये सारी बातों को सुनने के बाद चाणक्य जी ने एक निर्णय लिया। उस बालक को पालने वाले को चाणक्य जी ने प्राचीन सिक्के 1000 दिए और अपने साथ उस बालक को ले गए। इसके बाद वे उसे तक्षशिला ले गए जहां उस बालक को राजनीतिक, युद्ध कौशल और अर्थशास्त्र की कड़ी शिक्षा दी। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने एक शक्तिशाली सेना तैयार किया और उन्होंने पहले छोटे राज्य को एकजुट किया और फिर मगध पर आक्रमण कर धनानंद को सत्ता से बेदखल कर दिया। उसके बाद अखंड भारत का सपना मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट बने और मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने न केवल उत्तर भारत को एक किया बल्कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को हरा करके कंधार और काबुल तक भारत की सीमाएं फैला दी। इतिहास साक्षी है कि ये बालक मिट्टी के ढेर पर बैठकर न्याय कभी करता था और उसी बालक ने बड़े होकर दुनिया के सबसे
बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य में से एक का निर्माण कर दिया और वही आगे चलकर अखंड भारत का शिल्पकार बना। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई एक कहानी हमें बताता है कि बचपन में ही महानता के बीज पनपने लगती है और इतिहास अचानक नहीं बनता, उसकी नींव बचपन में पड़ जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि नेतृत्व केवल तलवार से नहीं बल्कि विवेक और दृष्टि से जन्म लेता है। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को आगे बढ़ाएं।